वेस्ट का मतलब होता है जो अनवांटेड होता है, यानी कि जो यूजफुल नहीं होता है उसे हम बोलते हैं वेस्ट। आप लोगों ने ड्राइंग के सब्जेक्ट में बहुत सारे जो वेस्ट में से बेस्ट एक जो टास्क आता है वो बनाया होगा। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वेस्ट में से एक बेस्ट बना है। तो यहाँ पे भी हमें वही सीखना है कि वेस्ट में से हम बेस्ट कैसे बना सके। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, यानी कि जो वेस्ट यानी कि जो अनवांटेड चीजें होती है कैन बी क्वाइट यानी कि काफी तरह से यूजफुल होती है। फाइंड आउट योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी में आपको खुद से फाइंड करना है कि किस तरह ये वेस्ट जो चीजें हैं उसका यूज किया गया है। तो हम देखते हैं स्टोरी में। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर, यानी कि ट्रावनकोर है, आप सब लोग जानते हो कि वो साउथ इंडिया में है, आया है। तो उसकी जो महाराजा है वो एक बार ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस, यानी कि उसके पैलेस यानी कि यहाँ पे एक वर्ड जाता है पैलेस, पैलेस यानी कि महल, और ग्रैंड का मतलब होता है बिग, यानी कि एक ऑर्डर यानी कि डिनर का वो ऑर्डर देते हैं। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, यानी कि आफ्टरनून में जो डिनर के पहले, बिफोर द डिनर किया गया है यानी कि डिनर के पहले। द महाराजा एंटर इन द किचन, यानी कि उसके जो महाराजा है वो किचन में एंट्री लेते हैं। टू सर्वे, सर्वे का मतलब होता है एग्जामिन करना। द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है फीस्ट, उसका मतलब होता है मील, यानी कि जो हम मील भोजन बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, यानी कि महाराजा है वो डिनर के पहले अपने जो किचन होता है वो किचन में एंटर होते हैं और सभी जो चीजें बनी हुई होती है यानी कि शाम के डिनर के लिए तो वो एग्जामिन करते हैं। What are you going to do with those vegetables scraps? यानी कि वहाँ जो कुक मौजूद होता है वो कुक सारी जो सब्जी बनाकर जो वेजिटेबल के स्क्रैप यानी कि छिलका वो एक बास्केट में भरकर रखता है। तो महाराजा उसे क्वेश्चन करते हैं कि What are you going to do with those vegetable scraps? यानी कि आप ये वेजिटेबल स्क्रैप के क्या करोगे? He asked the cook, यानी कि कुक को वो क्वेश्चन करते हैं। एंड पॉइंटिंग द बास्केट, यानी कि उंगली है वो उंगली बास्केट की ओर लेकर द स्क्रैप नियर द कुक, यानी कि जो कुक था उसके नियर यानी कि बाजू में जो बास्केट पड़ी थी उसमें बहुत सारे वेजिटेबल स्क्रैप पड़े थे। द कुक रिप्लाई, कुक ने रिप्लाई किया, दे आर वेस्ट, यानी कि ये तो वेस्ट है। वी विल थ्रो देम अवे, यानी कि हम उसे फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बीड्स एंड पीसेस ऑफ द वेजिटेबल, यानी कि महाराजा बोलते हैं यू कैन नॉट वेस्ट, ए वेस्ट नहीं जाने देना है। ऑल दिस बीड्स यानी कि सारे भी टुकड़े हैं जो पीसेस है जो छिलके के उसे वेस्ट नहीं जाने देना है। फाइंड अ वे यूज देम, यानी कि आपको फाइंड करना है यानी कि सर्च करना है कि उसका जो यूज है वो कैसे किया जाए। महाराजा कमांडेड स्टैंडली एंड वॉकड अवे, यानी कि महाराजा कमांडेड यानी कि आदेश देना, यानी कि आदेश देकर महाराजा किचन से चले गए। वॉकड अवे यानी कि चले जाना। द कुक was in a week and kept staring at the vegetable scraps for some time, यानी कि कुक है वो तो टिपिकल यानी कि वो सोचने लग गया कि इस स्क्रैप का हम किस तरह यूज करें। सडनली यानी कि तुरंत। एन आइडिया प्लेस्ड, तो यहाँ पे एक वर्ड है प्लेस। तो हम जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी चीज हमें तुरंत याद आ जाती है तो हम एक बात बोलते हैं कि दिमाग की बत्ती जल गई। उसी तरह एक कुक है उसको माइंड में प्लेस होता है अक्रॉस हिज माइंड, यानी कि उसके माइंड में एक विचार आता है। ही टूक ऑल द वेजिटेबल बीड्स, यानी कि जितने भी वेजिटेबल के बीड्स थे वो ले लेता है। एंड वॉश देम, यानी कि सारे को वो साफ कर देता है। एंड क्लीन देम वेल, यानी कि अच्छी तरह धोकर वो साफ कर देते हैं। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप, यानी कि आप देख सकते हो जो सारे जो वेजिटेबल है उस
उसको वो लॉन्ग स्ट्रिप यानी कि बड़े बड़े टुकड़ों में वो कट करते हैं। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, यानी कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पे पॉट दिख रहा है, यानी कि बड़े से पॉट है, वो बड़े से पॉट में वो सारे जो लॉन्ग स्ट्रिप्स है वो डाल देता है एंड प्लेस इनटू द फायर टू कुक, यानी कि वो अग्नि जला देता है। नेक्स्ट ही ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड लिया है तो वो है ग्राइंड, GRIND का सेकंड फॉर्म है ग्राइंड, यानी कि हम जिसे बोलते हैं ना कि मिक्सचर में हम कोई भी चीज ग्राइंड करते हैं। सम फ्रेश कोकोनट, यानी कि वो नारियल लेता है, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, यानी कि इन तीनों को मिलाकर वो एक पेस्ट बनाता है। ही एडेड दिस पेस्ट, यानी कि ये पॉट में जो वेजिटेबल स्क्रैप डाले हैं उसके अंदर ये पेस्ट जो है वो पेस्ट भी इंक्लूड करते हैं। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट, यानी कि थोड़ा सा नमक यूज करते हैं एंड टू द कुकिंग वेजिटेबल, यानी कि जो एक वेजिटेबल है वो कुक होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये वेजिटेबल्स कुक होना स्टार्ट हो जाता है अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, यानी कि हमारे घर में कई बार नई नई जो चीजें बनती है तो उसकी स्मेल इतनी अच्छी आती है कि हमारा मन है वो ललचा जाता है कि कब हम उसे खाएं। तो उसी तरह जैसे ही एक कुक है वो कुक एक पॉट को जब ओपन करता है ऐसे ही उसकी जो स्मेल है वो स्मेल उसे आने लगती है। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry, यानी कि जो मलाईदार whipped some curd, यानी कि जो दही होता है वो भी उसमें ऐड करते हैं it into the curry। तो यहाँ पे CURRY का उसका मतलब होता है मसाला, यानी कि हम कोई भी चीज बनाते हैं उसके पहले बहुत सारे जो मसाले हैं उसका हम यूज करते हैं। He also poured a few spoonful of coconut oil, तो यानी कि वो कुक है, वो कुक उसमें बहुत जो 2-3 चमची है वो कोकोनट ऑयल का भी यूज करते हैं। एंड डेकोरेटेड द डिश विद द करी लीव्स, तो यहाँ पे करी लीव्स का मतलब होता है कि नीम के जो पत्ते होते हैं उसका यूज है वो ये डिश डेकोरेटेड करने में करते हैं। लो एंड बिलो, यानी कि कुक है वो जैसे ही उसको देखता है तो न्यू डिश वाज रेडी, यानी कि ये जो वेस्ट चीजों में से बनाई है ये डिश है वो रेडी हो गई है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट एट इवनिंग, यानी कि इवनिंग के टाइम में जो गेस्ट आए थे जो डिनर के लिए उसे एक डिश है वो सर्व की जाती है। एवरीवन वाज ईगर, यानी कि सब उत्सुकता से उसे देख रहे हैं। टू द नेम ऑफ द न्यू डिश, यानी कि हम किसी के घर पे जाते हैं हमें कुछ नया मिलता है तो डायरेक्टली हम पूछ लेते हैं कि ये न्यू डिश है, ये न्यू डिश का नाम क्या है। तो सब वो जो गेस्ट आए होते हैं एक कुक को बोलते हैं ये न्यू डिश का नेम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट, यानी कि कुक है वो तो सोचता ही रह गया। देन नेम केम टू हिज माइंड, उसके बाद उसके दिमाग में एक नाम आता है। ही नेम्ड इट अवियर, यानी कि ये रेसिपी का नाम है वो रख देता है एवियर। एवियर बिकम फेमस ऑफ आवर केरला, यानी कि एवियर जो एवियर के डिश है वो केरला में है वो फेमस हो गई है। इज नाउ वन ऑफ द डिश इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, यानी कि आपको यहाँ बोला है कि ये डिश है एक ट्रेडिशनल जो भोजन बनता है उसके लिए ये यूज हो गई है। तो ये ट्रेडिशनल डिश कब बनाई जाती है, जब हमारे घर में कोई शादी होती है या कोई त्योहार आता है जैसे दिवाली है तब ये डिश जो बनती है केरला में ये है उसका जो नाम है वो एवियर। एंड इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हो इट ऑल फ्रॉम द बास्केट ऑफ द वेस्ट, यानी कि ये सारी जो चीजें बनी है वो सारी चीजें एक वेस्ट चीजों में से बनी है। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। तो हम है वो थोड़े बहुत डिफिकल्ट वर्ड है मैं आपको बोल के दिखाती हूँ वो हम देख लेते हैं। यानी कि ट्रावनकोर, तो आपको पता है एक साउथ इंडियन प्लेस का एक नेम है। ऑर्डर, फिर ग्रांड, पैलेस, आफ्टरनून, बिफोर, एंटर, किचन, सर्वे, प्रिपेयर, फीस, स्क्रैप्स,
suddenly, place, across, wash, clean, long strips, use, crown, press, tempting, weed, curd, curry, pour, spoonfuls, coconut, decorated, curry